एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज की जो हमारी पेंटिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लियोनार्डो विंची की पेंटिंग, जो कि है मोनालिसा। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तृत आज जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आज हम देखेंगे। तो आप सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, इसमें देखिए जैसे बताया गया है, ऐसा माना जाता है कि इतालवी चित्रकार लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा नामक चित्र, ये जो तस्वीर है 1503 से लेकर के 14 के बीच में बनाई हुई थी। ये तस्वीर फ्लोरेंस के गुमनाम एक व्यापारी जिनका नाम था फ्रांसिस्को दे डेल जियोकांडो, इनकी पत्नी जो थी लीजा घेरा नेंदी, ठीक है, इनका नेम है, जिसको देख करके बनाई हुई थी। संप्रति यह जो छवि है फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी टाइमिंग जो है 1503 से लेकर के 1514 तक की रही है और इनका जो संग्रहालय है वो लूव्र संग्रहालय पेरिस रहा है। इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि मूल शीर्षक इसका क्या है, फ्रांसिस्को डेल जियोकांडो की पत्नी लीसा घेरादेनी का पोर्ट्रेट है। ठीक है, इनका नेम ध्यान रखिएगा। अगला जो टाइमिंग है 1503 से लेकर के 1519 इसका टाइमिंग रही है। ठीक है, ये टाइमिंग सही है और फ्लोरेंस इटली में ये बनी हुई थी पेंटिंग। ठीक है, और आपको पता ही है विंची ने बनाई हुई है और इसकी जो शैली रही है वो उच्च पुनर्जागरण काल की रही है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि पुनर्जागरण काल की पेंटिंग है, जिसे हाई रिनेसा काल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो शैली है वो यानी कि चित्र बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो मीडिया है कि किस माध्यम में ये बना हुआ है, तो तेल पैनल और लकड़ी यानी कि लकड़ी के पटरे पर इसका चित्रांकन किया गया है, वो भी चिनार वृक्ष की लकड़ी जो थी। ठीक है, और इसका जो माध्यम है वो ऑयल पेंट है। इसको ध्यान रखिएगा कि ऑयल पेंट से बनी हुई है पेंटिंग ये। और ये जो संग्रहालय है लूव्र संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है और इसकी जो माप है, आयाम इसका है 77x53 सेंटीमीटर इसका माप है। आगे हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जिसमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसमें कुछ मोनालिसा से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं, जैसे कि मोनालिसा लियोनार्डो विंची की एक पेंटिंग है। इसे 1503 से लेकर के 1519 के बीच में बनाया गया था। यह पेंटिंग पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तेल रंग में बनाई गई है और यह जो पेंटिंग है फिलहाल लूव्र संग्रहालय पेरिस में है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। इस पेंटिंग को बनाने में टोटल 14 साल लग गए थे। ठीक है, और इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए, तभी तो काफ़ी फेमस ये पेंटिंग भी है और ये अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसमें अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें बताया ही गया है कि इस पेंटिंग में जो महिला है रहस्यमयी मुस्कान और उसकी अप्रमाणित पहचान, यानी कि इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। ठीक है, कि इसमें जो निरंतरता है, ठीक है, इसमें कभी रोते हुए कभी हंसते हुए दिखाया गया है। इसमें रहस्यमयी मुस्कान इसीलिए कहा गया इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे लगता है कि कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। ठीक है, इसे निरंतर जांच और आकर्षण का केंद्र बना दिया है। और अगला पॉइंट है इसमें कि इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर इसकी मुस्कान जो है वो बदल जाती है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और मोनालिसा का असली नाम जो है ला जोकांडा है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेगा आपका कि इसका जो असली नाम है वो क्या है, तो ला जोकांडा। ठीक है, अगला है कि इसमें इस पेंटिंग जो इतालवी फ्लोरेंटाइन वास्तुविद लियोनार्डो विंची की जो मलिकाना थी, यानी कि मालिकाना। नेक्स्ट है कि इस पेंटिंग की चोरी 1911 ईस्वी में विंसेंजा पेरुजा नामक एक बेटर ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर इस चित्र की पृष्ठभूमि में दृश्य चित्र बना हुआ है, जैसे कि आप इसमें पीछे देखिए कि पीछे यहाँ पर बैकग्राउंड में देखिए कि दृश्य चित्र बना हुआ है। ठीक है, और बताया गया है कि इस पेंटिंग में विंची ने आँख पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। इस पेंटिंग को जो है लाल रंग की टोन में बनाया गया है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो किस रंग की टोन में बना हुआ है, तो ये आपके लाल रंग की टोन में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि इस चित्र का दूसरा नाम क्या है, तो जियोकोंडा या तो ला जोकोंडो, और इसका हिंदी में जो भाषा में अर्थ है वो है कुथु कमई। ठीक है,
तो इस पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट तथ्य बन सकते थे, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपके। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहिए हो तो आप इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक